नमस्कार दोस्तों, हमारे एनपर्जी के अड्डे पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये थैलेसीमिया होता क्या है और आपको थैलेसीमिया है या नहीं, वह भी बहुत सरल भाषा में। तो चलिए कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हर एक इंसान में खून तो होता ही है। खून के अंदर एक बीमारी होती है और वह बीमारी यह है कि हीमोग्लोबिन के जो काउंट होते हैं वह ज़रूरत से कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो दिक्कत है उस दिक्कत को थैलेसीमिया नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर थैलेसीमिया के बारे में पता कैसे चलता है। तो थैलेसीमिया के बारे में पता करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाना होता है। अब ब्लड टेस्ट करवाने के बाद रिजल्ट क्या आ सकता है। तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। पहला रिजल्ट थैलेसीमिया नेगेटिव और दूसरा रिजल्ट थैलेसीमिया पॉजिटिव, बिल्कुल कोरोना की तरह। अब अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आगे कुछ भी चेक करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त है। और अगर आपका रिजल्ट थैलेसीमिया पॉजिटिव आता है तो फिर उसके अंदर दो भाग में उसे विभाजित किया जाता है। अगर आपके खून के अंदर थोड़े प्रमाण में ये दिक्कत देखने को मिलती है तो उस दिक्कत को थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। अगर ये दिक्कत आपके खून में थोड़ी और ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उसे थैलेसीमिया मेजर प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। 90% चांस यह है कि लोगों का रिपोर्ट थैलेसीमिया नेगेटिव ही होता है, किंतु कुछ लोगों की संभावना है कि उसमें थैलेसीमिया की मात्रा पाई जाए। अगर यह मात्रा कम प्रमाण में पाई जाएगी तो उसे हम थैलेसीमिया माइनर के नाम से जानेंगे। अगर यही मात्रा ज़्यादा प्रमाण में पाई जाएगी तो उसे हम थैलेसीमिया मेजर के नाम से जानेंगे। तो अब जो ये थैलेसीमिया पॉजिटिव आए हैं उनको आगे क्या क्या ध्यान रखना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति का रिजल्ट थैलेसीमिया माइनर आता है उनकी जीवन शैली एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही होती है। उसे कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर जो दिक्कत है वह बहुत कम मात्रा में है, तो उसकी वजह से उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जिन के खून में थैलेसीमिया की ज़्यादा दिक्कत पाई जाती है, यानी कि थैलेसीमिया मेजर पाया जाता है, उसका खून कम मात्रा में बनता है, उसकी वजह से उसे हर हफ्ते या फिर महीने में खून की बोतल चढ़ानी पड़ती है। तो ये जो थैलेसीमिया माइनर है उन लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ता है। जब थैलेसीमिया माइनर लोग अपनी शादी के लिए पार्टनर की खोज करते हैं तब उनको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि उनका होने वाला पार्टनर थैलेसीमिया नेगेटिव ही होना चाहिए, बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों शादी करने वाले लोग थैलेसीमिया पॉजिटिव है यानी कि थैलेसीमिया माइनर है तो भविष्य में उनका होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर दिक्कत वाला होने की पूरी संभावना है। बच्चा थैलेसीमिया मेजर प्रॉब्लम वाला न होने की सिर्फ 25% संभावना है। अगर बच्चा थैलेसीमिया पॉजिटिव और उसमें भी थैलेसीमिया मेजर पैदा हो गया तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है वह आप आगे जान चुके हैं। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तड़पा कर कतई मारना नहीं चाहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उनका थैलेसीमिया रिपोर्ट क्या होने की संभावना है। अगर आपकी आयु बिना किसी दिक्कत के 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो 90% संभावना है कि आप थैलेसीमिया नेगेटिव है और 10% संभावना है कि आप थैलेसीमिया पॉजिटिव हो सकते हैं, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ थैलेसीमिया माइनर ही हो सकते हैं। मेजर होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर दिक्कत वाला इंसान होता तो जीवन मृत्यु के बीच झुम रहा होता, और थैलेसीमिया जन्म से ही होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अब थैलेसीमिया के बारे में एकदम सरल भाषा में सब कुछ समझ में आ चुका होगा और अब आपके मन में कोई भी प्रश्न बाकी नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या प्रश्न आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।